प्रोग्रामिंग वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग का सीरीज आगे बढ़ाने वाले हैं। आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जनरली ऑल द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली, दैट इज लाइन बाय लाइन. Sometime a situation may occur where programmer need to change the normal execution way of the program. The statement which changes the execution method of a program is called as control statement. अभी एक सिंपल हम प्रोग्राम देखने वाले सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन क्या होता है एग्जैक्टली सी में के प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम्स देखे हैं वो सब सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, जो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होके लाइन नंबर गेट स्टेज के बाद जो करली ब्रैकेट क्लोज होता है तब तक वो चलता रहता है, वहाँ पे सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। ऐसा ही एक प्रोग्राम मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट लाइन देखो यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच हेडर फाइल। हैश इंक्लूड मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इस वाले प्रोग्राम में इंक्लूड होती है। उसके बाद कोनियो डॉट एच हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड किया है, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, उसके बाद लाइन नंबर 3 वाइड मेन से स्टार्ट हुआ है एग्जीक्यूशन, तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। उसके अंदर वाइड मेन के अंदर हम सी का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, वहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्लियर है CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने के लिए, एंटर टू नंबर्स, दो नंबर यूजर से लेने हैं इनपुट, ओ परसेंट डी इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक जो वेरिएबल है एड्रेस ऑफ ए में वैल्यू स्टोर होती है और दूसरा वेरिएबल एड्रेस ऑफ बी में एक दूसरी वैल्यू स्टोर होती है। उस दोनों का कैलकुलेशन होता है एडिशन का और प्रिंट होता है एडिशन सिंपल। इस वाले प्रोग्राम में सीक्वेंस फॉलो होता है। अभी हमको आज के लेक्चर में देखना है नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो छोड़ के प्रोग्रामर को कभी कभी ज़रूरत होती है उस नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को बदलने की। वो क्यों बदलते हैं, कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट है, आज के लेक्चर में हम दो कंट्रोल स्टेटमेंट देखने वाले। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट एंड सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है वो सीक्वेंशियल रहता है सी का। अगर प्रोग्रामर को एग्जीक्यूशन चेंज करना है बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर कंडीशन, देन यूजर कैन स्विच टू द कंट्रोल स्टेटमेंट। वहाँ पे आपको कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा कंपल्सरी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। फर्स्ट सभी सी प्रोग्राम को आपको समझने के लिए उसका सिंटैक्स पहले लर्न करना पड़ेगा। वैसे ही ये वाला सिंटैक्स जो है इफ का है। अभी कंट्रोल जब हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन चेक करने के लिए पहले आपके पास इनपुट होना चाहिए। वो इनपुट को हम कंडीशन से वेरीफाई करेंगे। कंडीशन ट्रू होगी तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में कोड जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरे एक ब्लॉक में कोड जाएगा। तो फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट। इफ इनसाइड ब्रैकेट कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। मतलब मान लीजिए आपके पास एक कंडीशन है विच इज नंबर इज ग्रेटर देन 0। यूजर ने अगर नंबर इनपुट दिया 5 विच इज ग्रेटर देन 0, then only if statement will be executed, otherwise nothing will be executed. Process depends on the condition only. इसका एक सिंपल फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट। पहले कंडीशन वेरीफाई होगा, उसके बाद कंडीशन ट्रू रहा तो इफ कंडीशन इज ट्रू एक कोड एग्जीक्यूट होता है पर्टिकुलर। अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो डायरेक्टली उस लूप से बाहर आता है, वो इफ से बाहर आता है। इसका हम एक सिंपल एग्जांपल देखने वाले। किसी भी सी प्रोग्राम को आपको अंडरस्टूड करने के लिए उसका जो फ्लो है वो फ्लो ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये कंडीशन के ऊपर आपको कुछ तो चाहिए। तो क्या-क्या, कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट से हम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिंपल एक नंबर चेक करना है व्हिच इज़ ग्रेटर दैन 0।
तो नंबर इनपुट करने के बाद अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है। ये सिंपल आपको प्रिंट करना है। तो ये वाले कोड के एग्जीक्यूट करने के लिए बट आपको रिलेशनल ऑपरेटर लगेंगे। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर क्या-क्या रहते हैं। फर्स्ट रिलेशनल जो ऑपरेटर है लेस देन, फॉर एग्जांपल 4 इज लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका मीनिंग मैं बोलता हूँ आपको, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। अभी यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल है आपका लेस देन, फर्स्ट 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5। ये कंडीशन क्या होती है अभी ट्रू है, 4 जो है 5 से छोटा है। सेकंड 5 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन ट्रू होती है यहाँ पे। एंड 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये वाली भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है। और 5 इज इक्वल टू 5, ये वाली भी कंडीशन हम ट्रू होती है। जो हम दो वेरिएबल के बीच में और दो वैल्यू के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करने को यूज करते हैं, उसको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो 4 एंड 5 ये दो नंबर्स हैं, हम यहाँ पे रिलेशन लगा रहे हैं। 4 इज लेस देन 5, लेस देन रिलेशन है यहाँ पे। 5 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन रिलेशन है। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा, यहाँ पे इक्वल टू है, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वाली भी कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू होगी। ऐसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में ये वाले एग्जाम्पल यूज करते हैं। यहाँ पे 4 और 5 की जगह आपको सिर्फ वेरिएबल पुट करना है। ए इज लेस देन बी, फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ऐसे आपको डालना है। बेस्ड ऑन द डिसीजन यू हैव टू प्रिंट द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए इज लेस देन बी, देन ए इज लेस देन बी, प्रिंटफ में लिखना है आपको इफ में आने के बाद। ये वाला होने के बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे इफ का। सिंपल एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम चेक करने वाले नंबर जो है इवन है या नहीं है। सिर्फ आपको चेक करना है कि नंबर इवन है, नंबर ऑड होगा तो कुछ प्रिंट नहीं करना है, सिंपल। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एडमिन से, उसके बाद एक वेरिएबल लिया है हमने नंबर, यूजर से वो इनपुट करके लिया है। printf scanf एंटर ए नंबर और scanf में परसेंट एड्रेस ऑफ नंबर। इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि हमको रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। अगर मान लीजिए यूजर ने आपको एंटर ए नंबर बोलने के बाद 5 एंटर किया, तो 5 मॉड 2 करने के बाद रिमाइंडर जो है 1 आता है। तो मैंने जो बोला था इज इक्वल टू कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये इफ में जाएगा नहीं, इफ में जाएगा नहीं। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज की। अगर यूजर ने मान लीजिए नंबर 4 दिया, तो 4 यहाँ पे रिप्लेस होता है, 4 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, 4 डिविजिबल बाय 2, रिमाइंडर 0 आता है, यहाँ पे चेंज होती है वैल्यू, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट परसेंट डी इज इवन, मीन्स
4 is even ऐसे प्रिंट होता है विच इज राइट आउट। इस वाले एग्जाम्पल में आपको सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है। उस वाले एग्जाम्पल के पास आपको यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करना है। अगर मान लीजिए आपको नंबर इवन है या तो ऑड है, ये दोनों प्रिंट करने हैं, तो आपको अगला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको यूज करना है, इसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले हम सिंटैक्स देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ कंडीशन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज, अगर कंडीशन ट्रू रहा तो वहाँ पे इफ के ब्लॉक में जाएगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज में आपको इफ के स्टेटमेंट के अंदर ट्रू होने के बाद जो भी प्रिंटफ लिखना है आप लिख सकते हो। एल्स में आपको लिखना है जो कंडीशन फॉल्स होने के बाद आपको जो प्रिंट करना है वो एल्स पार्ट में लिखना है आपको। फ्लो डायग्राम से हम समझते हैं इस चीज़ों को बेटर। फर्स्ट कंडीशन, if the condition is true, if code will be executed, otherwise if the condition is false, else code will be executed। इस वाले कोड में आप ध्यान रखिए, अगर कंडीशन ट्रू रहा तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तभी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, ऐसा वाला प्रोग्राम है। पिछले वाले प्रोग्राम में हमने सिर्फ इवन नंबर चेक किया था, इवन नंबर है क्या। अभी इस वाले प्रोग्राम में हमको अब इवन नंबर या ऑड नंबर ये दोनों चेक करना। फर्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड किया, उसके बाद एंटर ए नंबर, परसेंट एड्रेस ऑफ नंबर, यहाँ तक इनपुट सेम रहेगा। जिस वाले प्रोग्राम में आपको एग्जीक्यूट करना है, कौन सा भी डिसीजन मेकिंग लूप यूज करो तो इनपुट लगेगा। इनपुट का स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ प्रोसेस आपको कहाँ पे करना है, डिसीजन कंडीशन के अंदर। इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट परसेंट इज इवन। मतलब फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 4 दिया तो 4 इज इवन ऐसे प्रिंट होता, वहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर यूजर ने 5 दिया तो ये इस वाली कंडीशन इफ की फॉल्स होती है, एल्स में आएगा और 5 इज ऑड ऐसे प्रिंट होगा। इस वाले कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, टर्बो सी प्लस प्लस, यहाँ पे आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है। फाइल को पहले सेव करना है। अगर आप प्रोग्राम करते वक्त लाइट चली गई तो आपकी फाइल सेव नहीं होती है। इवन डॉट सी, बेसिकली हम अभी प्रोग्राम टाइप करके उसका एग्जीक्यूशन चेक करने वाले, कैसे एग्जीक्यूट होता है। पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी दोनों। नंबर इनपुट करने हैं ए और बी। उसके बाद दो नंबर यूजर से लेने हैं, इसलिए मैं printf यूज करता हूँ। मैसेज में लिखता हूँ एंटर टू नंबर। उसके बाद scanf, दो नंबर के लिए 2 टाइम्स परसेंट डी, फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल, एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल। अभी हमको क्या करना है, इवन ऑड के लिए एक ही नंबर लेके, हमने अभी दो नंबर लिए, तो दो नंबर का हम रिलेशन कैलकुलेट करने वाले विच इज ग्रेटर वन, ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे इनपुट होने के बाद इफ लिखना है आपको, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, व्हेन प्रिंट वे अगर बी से बड़ा होगा तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, ये होगा, परसेंटेज ग्रेटर।
और कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे, ए की वैल्यू। और उसके बाद अगर नहीं होगा तो आपको लिखना है परसेंटेज ग्रेटर, कौन सी वैल्यू होगी ग्रेटर, बी होगा। इस वाले कोड को हमको क्या करना है, ट्रेस करके देखना है। ट्रेस करने के लिए मैंने एक सैंपल आपको, पहले एग्जीक्यूशन वाइड मेन से स्टार्ट हुआ। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को हमको ब्रेक करना है नॉर्मल एग्जीक्यूशन डिसीजन मेकिंग के यहाँ पे। अगर हमने ए की वैल्यू ग्रेटर दी तो इफ में जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। वो हम ट्रेस करके देखने वाले। यूजिंग F7 की आपको वो प्रोग्राम ट्रेस करना। फिर से मैं F7 की प्रेस करता हूँ। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ अभी वाइड मेन के अंदर। एंटर टू नंबर्स, दो नंबर आपको एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी दे दिया 7, फर्स्ट नंबर ग्रेटर है ऐसे अज्यूम करो, तो सेकंड नंबर आपको 4 देना है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन अभी क्या होती है, ट्रू होती है। मैंने पहला नंबर दिया था 7, सेकंड नंबर दिया था 4, तो अभी इफ वाले कोड में वो जाएगा और यहाँ पे 7 इज ग्रेटर ऐसे प्रिंट होता है। फिर से F7 प्रेस करना है आपको, परसेंटेज ग्रेटर, तो एल्स ब्लॉक में नहीं गया, वो डायरेक्टली यहाँ पे गया, गेट ch में गया। उसके बाद आउटपुट में 7 इज ग्रेटर आया, हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो। ऐसे आपको सी प्रोग्राम ट्रेस करना है। आपको लॉजिक और कंट्रोल फ्लो जो है वो प्रोग्राम का समझने के लिए आपको वहाँ पे वो ट्रेस करना इम्पोर्टेंट है। अभी आने वाले लेक्चर में हम इसके डिसीजन मेकिंग के और सारे एग्जाम्पल देखने वाले। आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।